कानपुर की बात करेंगे। वहां पर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की जंग में जहां सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं भाजपा की मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे भी प्रचार में जुटी दिखाई दे रही हैं। आज संगीत टाकीज से जुलूस के जरिए प्रमिला पांडे ने लोगों से वोट की अपील की। एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी की यह खास रिपोर्ट देखिए। कानपुर में अंतिम दौर में प्रचार चल रहा है और बीजेपी की महापौर पद की प्रत्याशी प्रमिला पांडे को आप दिखा रहे हैं आपको। और देखिए सलील बिश्नोई भी उनके साथ है, एमएलसी सलील बिश्नोई के साथ जीप पर खड़े होकर वो प्रचार प्रसार कर रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं। आचार्य नगर का ये इलाका है जहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हाथ जोड़े हुए हैं और लोगों से समर्थन जुटा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रमिला पांडे। उनके साथ सलील बिश्नोई और तमाम स्थानीय नेता भी मौजूद हैं। जीप में खड़ी हैं कुछ इसी तरीके से और लिखा हुआ है कहो दिल से अम्मा फिर से। जो प्रमिला पांडे के चाहने वाले हैं वो उनको अम्मा कहते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंग में लोगों से हाथ जोड़ करके समर्थन मांग रही हैं और यह समर्थन इस तरीके से जुटाया जा रहा है। आखिरी दौर पर जब समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी, अपनी बड़े टॉप लीडरशिप को उतारा हुआ है, ये देखिए ये दिखा रही हैं और लोगों से हंस करके अपने लिए समर्थन जुटा रही हैं, मुहर के लिए कह रही हैं और चेहरे पर खुशी दिख रही है। सलील बिश्नोई इनके साथ है, तमाम स्थानीय नेता भी हैं और कुछ इस तरीके से गाड़ियों का रेला विक्ट्री साइन दिखाते हुए स्थानीय नेता और पीछे तमाम समर्थक। कुछ इस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है प्रमिला पांडे का, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं। और बड़ा कंपटीशन उनकी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका कहना है कि प्रमिला पांडे के जवाब में कोई प्रत्याशी उनको नज़र नहीं आता है। प्रमिला पांडे ने जो काम किए हैं उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई प्रत्याशी नज़र नहीं आ रहा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और कप्तानगंज के मतदाता नगर निकाय चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। वजह, पहली बार कप्तानगंज के मतदाता नगर पंचायत का अध्यक्ष चुनेंगे। लेकिन इस पिछड़े क्षेत्र में विकास के लिए किस पर भरोसा जताएंगे, रिपोर्ट में देखिए। कप्तानगंज नगर पंचायत में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जनता काफी उत्साहित भी है कि वो पहली बार अपना अध्यक्ष चुनने जा रही है जो उनके गली मोहल्लों और क्षेत्र का विकास करेगा। विकास के मामलों में ये इलाका अभी बहुत पिछड़ा है। कप्तानगंज विधानसभा सीट पर पूर्वांचल के छात्र नेता और पूर्व मंत्री सपा के राष्ट्रीय सचिव रामप्रसाद चौधरी का 25 साल तक कब्जा रहा और इस बार उनके बेटे अतुल चौधरी कप्तानगंज विधानसभा सीट से विधायक है। बावजूद इसके विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सपा नगर पंचायत की जिम्मेदारी चाहती है। कप्तानगंज की देवतुल्य जनता ने हम जैसे नौजवान पे भरोसा जताया था और आज भी जब मैं उनके बीच में चल रहा हूँ वो भरोसा वैसे ही बरकरार है। वापस से फिर वहाँ पे साइकिल ही चलेगी और साइकिल एक तरफा जीत रही है। जनता मानती है कि पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं रामप्रसाद चौधरी और उनके प्रभाव में एक बड़ा वर्ग उनके साथ रहता है जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलता है और वो हर चुनाव को फतह कर लेते हैं। इस बार भी पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी और उनके बेटे सपा विधायक अतुल चौधरी ने नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। नवसृजित नगर पंचायत है कप्तानगंज की। यहाँ की जनता मतदान करेगी बिजली, पानी, सड़क और साफ और स्वच्छता पर। नगर पंचायत का अध्यक्ष ऐसा हो जो सुलभ हो, आसानी से जनता उस तक पहुँच सके, उसके सारे काम आसानी से हो। बीजेपी की नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी वीरेंद्र मिश्रा की छवि समाजसेवी के तौर पर है। पहली बार वे चुनाव मैदान में हैं और उम्र के साथ साथ अनुभव से लवरेज होकर जीत का दावा करके थक नहीं रहे। बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र मिश्रा कहते हैं कि कप्तानगंज की कप्तानी जनता उसे सौंपेगी जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। संस्था के लिए और गांव नगर पंचायत के लिए कुछ लाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए कोई पद का दायित्व होना जरूरी है। बगैर दायित्व को कोई कुछ सुनने वाला नहीं है, बगैर दायित्व के कुछ कहा भी नहीं जा सकता। इसीलिए विचार मन में आया कि नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना। इधर सपा उम्मीदवार का कहना है कि बीजेपी के लोग जनता को भ्रमित कर वोट मांग रहे हैं, मगर जनता सब जानती है उनके लिए विकास की बात कौन कर सकता है। मेहनत करना पड़ेगा और स्वास्थ्य शिक्षा प्राथमिकता में रहेगा। जो भी विकास के कार्य हैं, आवास, बकाया बाकी आवास, पेंशन, ये सारी चीज़ों को पूरा किया जाएगा। बहरहाल 11 मई को होने वाले चुनाव में जनता अपना प्रतिनिधि किसे चुनेगी ये मन बना चुकी है। जनता ने किसके दावों और वादों पर भरोसा किया है इसका खुलासा 13 मई को होगा जब नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।